नमस्कार दोस्तों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। वक्री शनि क्या करेंगे शनि महाराज? दिनांक 17 जून को उल्टी चाल में चलेंगे और 4 नवंबर 2023 तक इनकी इस उल्टी चाल का प्रभाव आपके और हमारे इस मानव शरीर को प्रभावित करेगा। और किस रूप में करेगा ये आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी कन्या राशि के दर्शकों को मैं बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शनि का फल, और कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कन्या से छठे चले गए और छठे भाव में जाएंगे तो वैसे तो ये बुरा फल नहीं देते। इस फल में ये इस घर में ठीक न्यूट्रल फल देते हैं, पर फिर भी नेचर तो है ही ना, रोग चोट शत्रु बाधा तनाव टेंशन देने की, कर्जा देने की, शत्रुओं का भय देने की। तो ऐसी उलझनों में तो उलझा करके रखेंगे ही। और साथ में दृष्टि भी कोई खास नहीं पड़ रही है, परेशानी वाला दौर रहेगा, कष्ट भी रहेगा। सूर्य पुत्र हैं, नील हैं, कोण हैं, असित के नाम से जाने जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं। अब कन्या राशि वालों वक्र चाल चलेगी तो स्लो हो जाएंगे। आप सोच करके देखिए कि आप बहुत तीव्र गति से चलते हो, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं आपसे, और फिर आपकी चाल टूट जाए, आप धीमे हो जाए तो क्या होगा आपका? यानी कि चाल कम हो जाएगी, हल्की चाल हो जाएगी, और हल्की चाल अच्छी नहीं होती है। स्लो चाल जब व्यक्ति की होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि अब शनि वैसे ही 2.5 साल में एक राशि से परिवर्तित होते हैं और अपनी और ज़्यादा स्लो गति से पीछे बैक गियर लग जाएगा इनका। तो इसके परिणाम आपके जीवन में शुभ भी पड़ेंगे, अशुभ भी पड़ेंगे, और वही आज की इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा। स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube पर। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि मैं जोधपुर भी आ रहा हूं और मुंबई भी आ रहा हूं। 12, 13 और 14 तारीख को तो मैं रहूंगा बॉम्बे में, और 16 को मैं रहूंगा जोधपुर में। अगर आप मुझसे वहां मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए, बेझिझक होकर के संपर्क कर सकते हैं। शनि महाराज मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, सट्टे बाजार से लाभ दिलवाते हैं, व्यापार के हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, दालों का काम कराते हैं, लोहे का मेटल का काम कराते हैं, विपत्ति के, दुख के, धैर्य के, परिश्रम के कारक होते हैं, और साथ में चोरी के, ठगी के, ऐसी सब चीज़ों से भी ये जोड़ने का काम करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण फल है, निर्णायक है, ध्यान से समझना। आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और सबसे पहले अब वीडियो की चर्चा में शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग लोहे से, दालों से, नीलम का काम करते हैं, या जो लोग न्याय का काम करते हैं, वकालत में हैं, जुडिशरी में हैं, ऐसे सब लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान और सावधानी बरतते हुए चलना होगा। आइए तो देखते हैं कन्या राशि के लिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहे हैं, छठे भाव में बैठे हुए शनिदेव। बस इनकी वक्र चाल हो जाएगी, उल्टे चलने लगेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव होगा? देखिए, इस घर में रहने से शत्रु भय बन जाएगा। इस घर में रहने से भाई बहनों के सुख में कमी आ जाएगी। इस घर में इनके रहने से आप स्वाभिमानी हो जाएंगे, कामातुरता का एक योग बन जाएगा। पर एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपके शत्रु पीछे लगेंगे, बट आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपका जो स्वभाव है वो हठी हो जाएगा। एक चीज़ और है कि आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आएगी, और साथ में आपको संतान के साथ में भी मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। केतु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है शनि के ऊपर। अब शनि की दृष्टि होने से कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाना वक्री शनि के टाइम में, साथ में कोई चोट भय, शारीरिक कष्ट, ऐसी कोई परेशानी का उत्पन्न हो जाना, और आपका जो सामान्य जीवन है उसमें खर्चों की अधिकता बन जाना, ऐसा जो एक योग है वो यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा विवाह स्थान पीड़ित हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ जाएगा, यहाँ पर विघ्न उत्पन्न होंगे, संतान से संबंधित भय भ्रम उत्पन्न होगा, ऐसा भी एक योग बनेगा। पेट से संबंधित विकार होगा। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शनिदेव न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता,
4 नवंबर तक उल्टे चल रहे हैं। कर्जे से बचना, शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, मेष राशि पर है, नीच राशि पर है, और उस राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, वो भी नीच के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना, स्वास्थ्य पीड़ा होना और बेवजह परेशानी, आर्थिक रूप से दंड लगना, कोई मृत्युतुल्य परिवार में किसी को कष्ट होना, या कोई पहले से ही बीमारी बड़ी चल रही है तो उसमें ध्यान रखना, ऐसा सब आगाह करना मैं आपको चाहता हूँ। डराना नहीं चाहता, और ना मैं डराता, ना मेरा डराने का काम। मैं तो वही बोलता हूँ जो मेरे को लगता है। दोस्तों, यहाँ पर शनि महाराज न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं। ऐसे में आपको शनि के हाथ जरूर जोड़ने चाहिए। शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से कोई नुकसान नहीं होता। पूजा तो आप किसी की भी कर सकते हो। और साथ में शनि के हाथ जोड़िए, शनि मंदिर पर जाकर के तेल चढ़ाइए। शनि को तेल पसंद है तो उन पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शनि का जो प्रकोप होता है वो शांत होता है। इसके अलावा शनि महाराज न्यायमूर्ति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके खर्च के घर पर है, सिंह राशि पर है, शत्रु राशि पर है, अपने पिता के घर पर है। व्यय बढ़ जाएगा, अत्यधिक खर्चे बढ़ जाएंगे, कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग जाएगा, आपके पीछे गुप्त शत्रु लग जाएंगे, आपके पीछे लोग लगने की कोशिश करेंगे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको आंखों से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएगा, आपको घुटनों में, पैरों में, पिंडलियों में तकलीफ आ जाएगी, आपका पेट खराब होगा। अगर हार्ट रिलेटेड आपको डिजीज चल रहा है तो ध्यान रखें, या कोई कैंसर कारक बीमारी आपको चल रही है तो उसमें भी आपको ध्यान और सावधानी बरतनी होगी। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आ रही है आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण व सगे संबंधियों के घर में आ रही है वृश्चिक पर, और वृश्चिक राशि के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मंगल की राशि है, इस राशि को ये देखेंगे तो उससे दुश्मनी निभाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर देंगे। ऐसी स्थिति में आपको पीड़ित कर देंगे। ऐसी स्थिति में आपको कोई धोखा, आपके साथ कोई फरेब हो जाना, ऐसा कुछ कर देंगे। ऐसे ग्रह योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, सावधानी के साथ में काम करना, और अगर आपका विदेशों से संबंधित काम है तो वो जरूर सिद्ध हो जाएगा इस शनि की जो 10वीं दृष्टि है उसके द्वारा। अग्नि तत्व प्रधान चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अग्नि से थोड़ा गैप बना करके चलें, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। शनिदेव लगभग 140 दिनों तक यहाँ पर गोचर रहेगा इनका वक्र चाल में। कन्या राशि के मित्र हैं इसलिए छठे भाव में इनको दोष कम लगता है, पर अलर्ट होकर के काम करना फिर भी ज़रूरी है। आपके ऊपर लोग बैठे हैं, आपकी सरकार में लोग बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। आपको अलर्ट फिर भी रहना पड़ेगा, आपको फिर भी उस मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर आपको शनिदेव का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।